जय शनिदेव। दैनिक दर्शिका पंचांग के सभी दर्शकों को आचार्य निष्कांत शर्मा की ओर से प्रेम भरा नमस्कार। सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुंडली ज्ञान में। तो आज सभी दर्शक सीखेंगे कि मेष लगन की कुंडली में शुक्र 12 भावों में किस प्रकार फल देता है। पिछले अध्याय में आपने सीखा था मेष लगन की कुंडली में गुरु किस प्रकार से फल प्रदान करता है, और वीडियो के अंत में जरूर देखिएगा महा उपाय। तो आइए चलते हैं और जानते हैं मेष लगन की कुंडली में शुक्र ग्रह किस प्रकार फल देते हैं। तो सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट्स जरूर दीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसके विषय में बताइएगा, कोई चीज़ आपको लगता है कि हमें और ज़्यादा उसमें प्रोग्रेस करना चाहिए तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी कुंडली और अपना एक प्रश्न, हम आपको उसका समाधान भी बताएंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। तो मेष लगन की कुंडली में अगर शुक्र प्रथम भाव में है तो व्यक्ति सुंदर होगा, सुडौल होगा और सम्मान सफलता उसके जीवन में बनी रहेगी। पत्नी से थोड़ी सी असंतुष्टि दिखाई दे सकती है, व्यवसाय में विघ्न दिखाई देगा। वहीं शुक्र अगर द्वितीय भाव में है तो सौभाग्यशाली स्थिति में दिखाई देगा व्यक्ति। स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्रों में परेशानियां लगातार आती रहेंगी। जातक की आयु लंबी होगी लेकिन जातक स्त्रियों के पीछे भागता हुआ होगा। अगर कहीं बात कहें तो व्यक्ति आशिक मिजाज होगा। तृतीय भाव में अगर शुक्र है, बुध की राशि में है तो कुटुंब से सुख प्राप्त करेगा, पराक्रमी होगा, कठिनाइयों का सामना करने का सामर्थ्य उसमें होगा। जातक धर्म का पालन करेगा और भाग्यशाली रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या उसको जीवन में हिला नहीं पाएगी, डिगा नहीं पाएगी। चतुर्थ भाव में अगर शुक्र है तो वह कर्क राशि में कुटुंब का सुख प्रदान करेगा, माता से प्रेम, वाहन, भूमि का सुख उसे मिलेगा। इस जातक के पिता की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पैतृक धन की उसे प्राप्ति होगी। चलते हैं पंचम भाव में अगर शुक्र विराजमान है, सूर्य की राशि है, जातक को विद्या, बुद्धि, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और बात करें तो जातक विद्वान होगा, भाग्यशाली होगा और संतान एवं पत्नी पक्ष से कुछ न कुछ परेशानी अवश्य बनी रहेगी। छठे भाव की बात करें, अगर शुक्र छठे भाव में बैठा हुआ है तो व्यक्ति को चतुराई से काम लेना आता होगा, शत्रु पक्ष पर विजय करेगा, परेशानियों का सामना करने के लिए बुद्धि बल का प्रयोग करेगा। सप्तम भाव में अगर बात करें तो शुक्र पत्नी और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा। जातक सौंदर्यवान होगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्य कुशल रहेगा, परंतु पत्नी इसके वश में नहीं रहती है। नोट कर लीजिएगा, अपनी कुंडली में जरूर देखिएगा शुक्र अगर सप्तम भाव में है। और अनैतिक संबंध की ओर भी व्यक्ति का मन अग्रसर रहेगा, व्यवसाय से भी लाभ उठाएगा और दूसरे काम भी करेगा, मल्टी टैलेंटेड होगा। अष्टम भाव में अगर शुक्र है तो धन अवश्य रहेगा लेकिन परेशानियां अचानक आती रहेंगी। व्यक्ति नशे का भी आदी हो सकता है, कड़ी मेहनत करनी होगी। पत्नी जातक की जो होगी थोड़ी उग्र स्वभाव की होगी। नवे भाव की बात करें, अगर शुक्र नवे भाव में है तो गृहस्थी का संपूर्ण सुख प्रदान करेगा। वहाँ पर शुक्र और पराक्रम में वृद्धि करेगा, भाई बहनों का सुख देगा, स्त्रियों का सहयोग भी समय समय पर मिलता रहेगा। 10वें भाव में जाके अगर शुक्र बैठ जाते हैं तो जातक को अपनी पत्नी से लाभ होगा, माता, भूमि,
भवन इत्यादि का सुख प्राप्त होगा। जातक राज्य के राजा से सम्मानित होगा, मकान का सुख प्राप्त करेगा। और जो जातक की स्त्री होगी वो बहुत चतुर होगी। बात करें एकादश भाव में शुक्र अगर विराजमान है तो लाभ के अवसर अधिक मिलेंगे। जातक चतुर होगा, सुखी रहेगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन स्वार्थी बहुत अधिक होगा। द्वादश भाव में अगर शुक्र विराजित हैं मीन की राशि में तो व्यय की स्थिति बहुत ज्यादा करेंगे। यद्यपि सुख सुविधा के लिए धन भी बहुत अर्जित होगा उनके पास, लेकिन व्यय भी उसी श्रेणी का उनका रहेगा। गुप्त युक्ति निकालने में बहुत संपूर्ण होगा वह व्यक्ति। कष्ट पूर्वक जीवन रहेगा, अर्थात थोड़ा शरीर से लेकर थोड़ा परेशान हो सकता है। धन स्त्रियों पे अधिक व्यय करेगा, स्त्रियों के पीछे भागेगा और रोजगार संबंधी अपने कार्य खराब करेगा। तो ये तो रहे आज मेष लगन की कुंडली में शुक्र 12 भावों में किस प्रकार फल देते हैं। तो आइए चलते हैं, अब समय हो गया है महा उपाय का। तो महा उपाय क्या है? अगर किसी भी प्रकार से आपका शुक्र पाप ग्रह से दृष्ट हो, नीच का हो, छठे भाव में आके शुक्र नीच के हो जाते हैं बुध की राशि में, तो किसी भी प्रकार से पापी ग्रह से दृष्ट हो, पापी ग्रह से युक्त हो, पीड़ित हो, कमजोर हो, तो शुक्र का यह महा उपाय करिएगा। अगर आप शुक्रवार के दिन माता रानी सप्तशती का जाप करें, पढ़ें, उस सप्तशती में लिखे मंत्रों का जाप करते हैं, पढ़ते हैं और शुक्रवार का व्रत करते हैं, या किसी भी प्रकार से आपके पारिवारिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप 1 लोटा दूध लीजिएगा, उसमें थोड़ी चीनी और गंगा जल मिलाकर शुक्रवार के दिन बरगद के पेड़ में अर्पित करके, जब वह मिट्टी गीली हो जाए अर्पण के बाद, तो उस मिट्टी को घर लाकर अपने पति का तिलक कर दीजिएगा और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। घर में आ रही पति पत्नी के बीच की यह समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। और यह उपाय कम से कम 21 शुक्रवार आपको करना होगा। तो यह रहा आज का महा उपाय। तो आइए चलते हैं और इस कार्यक्रम की समाप्ति अब मैं करूंगा और आचार्य निष्कांत शर्मा अब आपसे आज्ञा चाहेंगे। जय शनिदेव।